अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको न्यूरॉन का पता होना चाहिए कि ये न्यूरॉन होता क्या है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, वो जो आपने पहले लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को अगर आप देखें तो वो टॉपिक नेफ्रॉन का था। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन के अंदर फर्क है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरॉन और नेफ्रॉन की स्पेलिंग में भी आपको फर्क मिलेगा। तो जो न्यूरॉन होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, हमारे ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो न्यूरॉन को हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन होता है। और अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे तो वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इस न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कह सकते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ न्यूरॉन की। इट इज एन electrically excitable cell that processes and transmits information through electrical and chemical signals। ये डेफिनेशन है न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का सेल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर देखें तो इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर देखें हम, न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसको कहा जाता है डेंड्रोइड्स कहा जाता है न्यूरॉन के फर्स्ट पार्ट को। सेकंड जो पार्ट होता है उसको सेल बॉडी कहा जाता है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं सेकंड पार्ट को। थर्ड जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। न्यूरॉन के ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट न्यूरॉन के होते हैं। जैसे आपने नेफ्रॉन के अंदर देखा था, नेफ्रॉन का वुमेन कैप्सूल, उसके साथ पीसीटी देखा था, लूप ऑफ हेनले देखा था, डीसीटी देखा था। ऐसे ही यहाँ पे न्यूरॉन है, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी, सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट एक्सॉन होता है। तो कोशिश करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने की, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस फिगर के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से सब बच्चे इस तरह से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ट्राई करते हैं। सब बच्चे फॉलो करेंगे तो आप इजीली फिगर सीख लेंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है, एक हिस्सा नेफ्रॉन का हमने बनाया। सेकंड हिस्सा जो है यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मैंने सेकंड पार्ट ये न्यूरॉन के मैंने 2 पार्ट बना लिए हैं, और न्यूरॉन का थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाला। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट बनाया है न्यूरॉन का। अब इसको लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इस पार्ट को कहा जाता है डेंड्रोइड्स कहा जाता है। न्यूरॉन के इस पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी। क्या कहा जाता है? सेल बॉडी कहा जाता है। इस पार्ट को हम सेल बॉडी कहते हैं।
यहाँ इसको आप सोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सोमा कहते हैं। यहाँ इसको पेरिकेरियन कहते हैं, यहाँ इसको पेरिकेरियन कहा जाता है। यहाँ आप इसको साइटोन भी कह सकते हैं, साइटोन। ये सब इसके नाम है सेकंड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट क्या था, डेंड्राइट था। सेकंड पार्ट क्या है, सेल बॉडी है। और थर्ड पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक आप जो हिस्सा ये देख रहे हो, इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। ये पार्ट एक्सॉन कहलाता है। ऐसे ही आगे हम देखें, आगे भी इस एक्सॉन के साथ एक और पार्ट जुड़ा हुआ होता है। उस पार्ट को अगर हम देखें, जिसको जो कि एक्सॉन से निकल रहा होता है, इस तरह से एक्सॉन से निकल रहा होता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इन पार्ट्स को कहा जाता है एक्सॉन से जो निकल रहे हैं। तो इसका नाम भी क्या है, एक्सोनल ब्रांचेस नाम है, इनका नाम है एक्सोनल ब्रांचेस। एक्सोनल ब्रांचेस इनका नाम होता है, एक्सोनल ब्रांचेस। और इस एक्सोनल ब्रांचेस के साथ भी, जैसे एक्सॉन के साथ एक्सोनल ब्रांचेस अटैच हैं, ऐसे ही एक्सोनल ब्रांचेस के साथ भी एक और पार्ट अटैच होता है। वो पार्ट कौन सा है, वो हम यहाँ पे बनाते हैं। इस तरह से मैं बलून लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से मैंने ये पार्ट बनाया हुआ है, ये 3 पार्ट बनाए हुए हैं। इनको कहा जाता है साइनेप्टिक नोब्स। इसको कहा जाता है साइनेप्टिक नोब्स। तो ये तमाम जो भी बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्सोनल ब्रांचेस के साथ अटैच हैं, दीज आर साइनेप्टिक नोब्स। इन साइनेप्टिक नोब्स के अंदर वेसिकल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं वेसिकल्स इस तरह से, इसके अंदर वेसिकल्स पाए जाते हैं। इस तरह से इनके अंदर वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे वेसिकल हो सकते हैं। इस तरह से इनके अंदर वेसिकल्स पाए जाते हैं। वेसिकल आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा, जब आपने सेल का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने वेसिकल की स्टडी की होगी कि ये वेसिकल क्या होते हैं। इनको नाम दें अगर, यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे है, इन वेसिकल का, इनको कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल। क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है। साइनेप्टिक वेसिकल ये होते हैं। अब इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मैं वाइट कलर से शो करता हूँ, जो कि इनके अंदर भरा हुआ होता है। इन साइनेप्टिक के अंदर ये भरा हुआ होता है। ये देखें वाइट कलर के इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर मैं फिल कर रहा हूँ। ये केमिकल होता है। इस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इसी के अंदर फिल होता है। इसको नाम दे देते हैं कि ये जो आप वाइट कलर का केमिकल देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये। ठीक है, तो अभी हमने देखा इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर इसको मैं थोड़ा कलर करके शो करवाऊं, जो यहाँ पे आप जो देख रहे हो पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसको आपने नाम दिया कि ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट पार्ट, इसको हमने नाम दिया था दिस इज अ डेंड्राइट। असल में डेंड्राइट होते क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म बीच में है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसी की एक्सटेंशन होती है, उसी से ही ये निकल रहे होते हैं, उसी से ही निकलते हैं। बीच में आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर में साइटोप्लाज्म मौजूद है। इस साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है, उसी से ही ये डेंड्राइट्स बनते हैं। ये डेंड्राइट्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म ही है, जो आप देख रहे हो येलो कलर का, ये भी समझे साइटोप्लाज्म ही होता है। इसी के थ्रू जो है ये पूरा इस पार्ट को डेंड्राइट कहा जाता है।
इस डेंड्राइट का अगर फंक्शन हम देखें तो डेंड्राइट का फंक्शन होता है सिग्नल को रिसीव करना है। यहाँ से कोई भी सिग्नल होता है वो रिसीव होता है डेंड्राइट के थ्रू। डेंड्राइट के थ्रू क्या होता है, कोई भी सिग्नल जो है वो रिसीव होता है। मीन्स यहाँ से कोई सिग्नल जो है सिग्नल रिसीव होगा, डेंड्राइट के थ्रू सिग्नल रिसीव होता है, इस डेंड्राइट के अंदर सिग्नल आता है। उसके बाद बीच में आप देखेंगे, इसको मैं कलर दे देता हूं, ये वाला कलर दे देते हैं। ये पोर्शन जो आप बीच में देख रहे हो, इस सेंटर वाले पार्ट को कहा जाता है, जो कि लेबलिंग हुई पड़ी आप खुद बता सकते हैं। इसको हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी कह सकते हैं हम, या इसको आप सोमा भी कह सकते हो, सोमा कह सकते हो, सोमा, साइटोन, सेल बॉडी, ये सब नाम इस पोर्शन के यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर क्या क्या नाम है इनके देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शो करवाऊँ, यहाँ पे पहला नाम सेल बॉडी है, सोमा है, पेरिकैरियोन इसको कहा जाता है, साइटोन भी इसको कहा जाता है। इसके बीच में क्योंकि ये सेल है तो सेल के बीच में लाने बात है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है। इसकी भी हम लेबलिंग कर लेते हैं कि ये जो सेंटर में मौजूद है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम और इसके पार्ट्स देखें, इस सेल बॉडी के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिनको अगेन मैं यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर इनको कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहा जाता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इनको लेबलिंग कर लेते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर, साइटोन के अंदर, इस पार्ट को कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। असल में निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर असल में ये होते हैं राइबोसोम्स उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वही शो होते हैं। तो असल में ये राइबोसोम्स ही होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जिनका नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये राइबोसोम्स होते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। न्यूरॉन का थर्ड पार्ट जो है ये वाला, ये न्यूरॉन का थर्ड पार्ट है। इस न्यूरॉन के थर्ड पार्ट को कहा जाता है एक्सोन। क्या कहते हैं, इसको एक्सोन कहते हैं। ये भी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन किसकी होती है, इस सेल बॉडी की साइटोप्लाज्म की ही होती है। साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन से आपका एक्सोन बन रहा होता है, और एक्सोन के साथ साथ जो है आपके डेंड्राइट्स भी होते हैं। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन, असल में ये तीनों साइटोप्लाज्म ही होते हैं। किसी के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सोन। आगे देखते हैं, इसी एक्सोन से कुछ और ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इन ब्रांचेस को हमने नाम दिया है, इन ब्रांचेस को नाम हमने दिया। ये बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं एक्सोन से। एक्सोन खुद जो है वो सेल बॉडी से निकल रहा होता है। इनको हम नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोनल ब्रांचेस होती हैं। और लास्ट में एक्सोनल ब्रांचेस से एक और पार्ट अटैच होता है, इसको हमने नाम दिया
इसको हमने नाम क्या दिया है, वेसिकल का, सॉरी नोब्स का, साइनेप्टिक नोब का। ये साइनेप्टिक नोब अटैच होता है एक्सोनल ब्रांचेस के साथ। इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से ये अटैच होता है साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब जिनके अंदर, साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक नोब के अंदर वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल को साइनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आप देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। न्यूरोट्रांसमीटर इसी के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें और ज़्यादा इसको डीपली देखेंगे तो इस न्यूरॉन के ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। इस पोर्शन को कहा जाता है, इस पोर्शन को जहाँ पे सेल बॉडी ख़त्म हो रही है और यहाँ पे एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, इस पोर्शन को कहा जाता है एक्सॉन हीलॉक। एक्सॉन हीलॉक कहा जाता है, एक्सॉन हीलॉक। इसको लेबलिंग करते हैं एक्सॉन हीलॉक, एक्सॉन हीलॉक। इस रेड पोर्शन को कहते हैं हम एक्सॉन हीलॉक कहते हैं, जहाँ पे सेल बॉडी खत्म होती है और एक्सॉन स्टार्ट होता है। इस पोर्शन को कहा जाता है एक्सॉन हीलॉक। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेल बॉडी वाला पोर्शन था, इस सेल बॉडी के अंदर आप जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं, राइबोसोम्स जो आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को जो ग्रेन्यूल से भरा हुआ है, लिक्विड वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं वो देखें। इस अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, न्यूरोप्लाज्म इसके अंदर होता है। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं एक्सॉन वाले पोर्शन के अंदर। एक्सॉन वाले पोर्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो एक्सॉन का पार्ट होता है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जुड़ा। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। इस तरह से पार्ट पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है माइलिन शीट। इनको कहा जाता है माइलिन शीट। तो ये इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि माइलिन शीट कहलाता है ये वाला पोर्शन। एक्सॉन जो होता है ये कवर्ड होता है माइलिन शीट के थ्रू, क्योंकि माइलिन शीट इसके ऊपर होती है। इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना कि साउंड जो सिग्नल वगैरह है वो बाहर ना निकल जाए, सिग्नल जो है एक्सॉन से बाहर आउट ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई होती है। इसके ऊपर माइलिन शीट होती है। इसको यहाँ पे हम लेबलिंग कर लेते हैं इसकी। इनको कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट कहा जाता है। इस एक्सॉन के अंदर भी लिक्विड पोर्शन होता है। इस तरह से लिक्विड पाया जाता है। इस तरह से लिक्विड पाया जाता है। तो इस लिक्विड को कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, इस लिक्विड को कहते हैं हम एक्सोप्लाज्म, जो कि
एक्सॉन के अंदर पाया जाता है। वो लिक्विड जो फ्लूइड जो है सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको हमने कहा न्यूरोप्लाज्म, और जो एक्सॉन के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हमने नाम दिया एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, हियर इज न्यूरोप्लाज्म। ये दो प्लाज्म पाए जाते हैं और इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट लगी हुई होती है, और ये माइलिन शीट जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती है। बीच में देखें स्पेस आता है, बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये माइलिन शीट जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो माइलिन शीट होती है, इस माइलिन शीट के ऊपर इस तरह से माइलिन शीट के ऊपर माइलिन शीट की फिगर यहाँ पे अलग बनाते हैं ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। माइलिन शीट देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं रफ बनाने की कोशिश करूँगा कि ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के इस पोर्शन के अंदर ये रफ बन रहा है, इसको फेयर करें। मैं इसको थोड़ा ये हाई रेज कर दूं, यहाँ पे रेज कर देते हैं। ओके, देखें इस माइलिन शीट के ऊपर, यहाँ पर माइलिन शीट के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन माइलिन शीट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है शिवान सेल। इनको कहा जाता है शिवान सेल। माइलिन शीट के ऊपर कवरिंग होती है शिवान सेल की, और ये शिवान जो सेल हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि आपने यहाँ पे देखा था डिसकंटिन्यूअस। माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस थी, और जो माइलिन शीट के बीच में स्पेस आ रहा है, इस बीच के यहाँ पे बीच में जो स्पेस आ रहा था, ये वाला जो स्पेस आ रहा है दो माइलिन शीट के बीच में, यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे माइलिन शीट एक और होगी तो यहाँ पे भी स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वो देखें आप, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। नोड्स ऑफ रेनवीर में यहाँ पे येलो से लिखता हूँ, नोड्स ऑफ रेनवीर इनके अंदर पाए जाते हैं। और जो आपका शिवान सेल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, पूरे एक्सॉन के ऊपर होता है, जबकि माइलिन शीट पार्ट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आगे आप देखें कि इसके अंदर जो शिवान सेल होता है, तो शिवान सेल के अंदर, शिवान सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म है शिवान सेल। ये शिवान सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। ये शिवान सेल का साइटोप्लाज्म है। इस तरह से शिवान सेल का साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, तो यहाँ पे इनका न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इन शिवान सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है।
इस तरह से न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो शिवान सेल है, इस शिवान सेल की जो मेम्ब्रेन है, शिवान सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरिलीमा। न्यूरिलीमा कहा जाता है शिवान सेल की मेम्ब्रेन को। जो एक्सोन है, इस एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, इस एक्सोन की मेम्ब्रेन को देखें, इस एक्सोन की मेम्ब्रेन को कहा जाता है एक्सोलीमा। एक्सोलीमा जो है वो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है, जबकि शिवान सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूरिलीमा कहा जाता है। और एक्सोप्लाज्म जो है, एक्सोप्लाज्म एक्सोन के अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। एक्सोलीमा जो है वो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है और न्यूरोलीमा जो है वो शिवान सेल की मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद माइलिन शीट इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर यह वाला जो खाली पोर्शन आप देख रहे हो, इस खाली पोर्शन को कहा जाता है, इस खाली पोर्शन को कहा जाता है जो न्यूरॉन के बीच में आ रहा है, इनको कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। इस पोर्शन को, न्यूरॉन के टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं उनके बाहर वाले पोर्शन को, यहाँ को, इस पोर्शन को साइनेप्स कहा जाता है। होता क्या है यहाँ पे देखें, जो आपके यहाँ पे साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद है। ये वेसिकल क्या करते हैं, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, इस तरह से फ्यूज होते हैं और इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाहर आ जाता है। इस तरह से मैं रेड से शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर थे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब ये वेसिकल फ्यूज होता है मेम्ब्रेन के साथ, तो ये वेसिकल फ्यूज हो जाने के बाद यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ते हैं साइनेप्स के अंदर। ये भी फ्यूज यहाँ पे होगा और यहाँ से फ्यूज होगा और इस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज करेगा। ये भी यहाँ पे आके फ्यूज होगा मेम्ब्रेन के साथ, तो इसके अंदर जो भी भरा हुआ है केमिकल जो भरा हुआ है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, वो केमिकल बाहर रिलीज होगा। इस केमिकल को हमने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया था। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है। इसके बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके बीच में जो आप पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दो न्यूरॉन के बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है, बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है साइनेप्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देखें, ये जो आप पार्ट देख रहे हो न्यूरॉन का, इस पार्ट को हमने डेंड्राइट कहा था। डेंड्राइट से इस पार्ट को हमने कहा सेल बॉडी है। न्यूरॉन के इस पार्ट को हमने कहा एक्सोन है। इस पार्ट को हमने साइनेप्स का, इस पार्ट को हमने अगेन डेंड्राइट का, इस पार्ट को हमने सेल बॉडी का, हमने सेल बॉडी, इस पार्ट को हमने एक्सोन का। जो भी मैसेज होता है, सिग्नल आपका होता है, सबसे पहले इस डेंड्राइट के अंदर जाता है, फिर आपके सेल बॉडी के अंदर जाता है, फिर एक्सोन से होके फाइनली साइनेप्टिक लोब्स की मेम्ब्रेन के साथ जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होता है। और उसके बाद उसके अंदर जो केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो साइनेप्स के अंदर आ जाता है यहाँ पे, फिर ये अगेन इसके अंदर जाता है। ऐसे ये मैसेज ट्रांसफर होता रहता है।
जो कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, और फिर क्या हो जाता है, केमिकल हो जाता है, केमिकल सिग्नल हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, यहाँ पे सिग्नल क्या बन गए, केमिकल सिग्नल बन गए। फिर अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यहाँ पे फिर अगेन न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा, तो ये केमिकल सिग्नल हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल सिग्नल बन जाएगा। इसी तरह से पूरी बॉडी के अंदर हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू द न्यूरॉन। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के अंदर, ये साइज बहुत बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट साइज के ये न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे समराइज कर दूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन का यूनिट होता है। और अगर इसका पार्ट्स देखें, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, डेंड्रॉइड है, डेंड्रॉइड्स फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका है सेल बॉडी। थर्ड पार्ट इसका देखें तो थर्ड पार्ट जो है इसका है एक्सॉन। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। डेंड्रॉइड जो है ये एक्सटेंशन होती है, डेंड्रॉइड्स क्या होती है, एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म की, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म की होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये रिसीव करता है सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आता है, सेल बॉडी आती है, सेल बॉडी जिसके अंदर नेसल्स ग्रेन्यूल्स थे जिनको हमने नाम दिया राइबोसोम्स का, नेसल्स ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स का हमने नाम दिया। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और इसके अंदर जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं, फ्लूइड को, लिक्विड को क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद जहां से स्टार्ट होता है एक्सॉन, स्टार्टिंग ऑफ एक्सॉन is known as हीलॉक, इसको कहते हैं एक्सॉन हीलॉक कहते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद हमने एक्सॉन को देखा। एक्सॉन जो है, एक्सॉन स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्ट था। एक्सॉन के अंदर इसके ऊपर माइलिन शीट थी जो पूरी कवर नहीं थी, इस तरह से थी, बीच बीच में स्पेस आ रहा था, इस तरह से थी, डिसकंटिन्यूअस थी। ये क्या थी, डिसकंटिन्यूअस थी। और इस माइलिन शीट का काम क्या था, प्रोटेक्शन देना कि सिग्नल आउट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया इसने, एक्सॉन के माइलिन शीट ने। इस माइलिन शीट के ऊपर लगा होता है, इस माइलिन शीट के ऊपर लगा होता है, इस तरह से ऊपर लगा हुआ होता है, इस तरह से ऊपर लगा होता है। इसको हमने नाम दिया था शिवान सेल। ये क्या होते हैं, शिवान सेल होते हैं। और शिवान सेल को अगर देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस अपना मौजूद था, और इसकी मेम्ब्रेन को न्यूरीलीमा हमने कहा, न्यूरीलीमा इसकी मेम्ब्रेन को हमने कहा था। और जो एक्सॉन था, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन थी उसको हमने नाम दिया एक्सोलीमा नाम दिया। इसके अंदर जो एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड था, फ्लूइड था, उसको हमने नाम दिया
एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म का हमने उसको नाम दिया। उसके बाद आती है टर्मिनल पोर्शन आता है, लास्ट वाला। टर्मिनल पोर्शन के अंदर क्या आती है, एक्सोनल ब्रांचेस आ जाती हैं, एक्सोनल ब्रांचेस आती हैं। एक्सोनल ब्रांचेस जिसके साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं। और साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूज होता है मेम्ब्रेन के साथ और साइनेप्स के पास आ जाता है। साइनेप्स जो है ये आउटसाइड वाला पोर्शन होता है, दो न्यूरॉन के बीच वाला पोर्शन होता है। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा है, इस पोर्शन को हमने नाम दिया था साइनेप्स। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बायोलॉजी बाय बॉटनिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।